दावत दूंगा जनाब नईम मसूद साहब को अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिस्टर प्रेसिडेंट राव असलम साहब, जनरल सेक्रेटरी नदीम सरवर साहब, सरदार ताहिर साहब, यासीन मसूद, शाह साहब, साद खान, हाजी तसव्वुर, आतिफ भट्ट, इमरान गफूर, अली मलिक और मेरे इसके अलावा जितने भी 17 के दोस्त बैठे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आई एम ऑनर्ड टू हैव फ्यू वर्ड्स अबाउट MPCHS। तो आई डोंट थिंक कि MPCHS को बताने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास करम नवाजी है। पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम सुन के लोग उसके ऊपर एतमाद करते हैं। लेकिन अगर आज कोई भी बंदा इस गलतफहमी में हो कि जी मैनेजमेंट ये समझे कि बस हमने तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट की, हम बहुत अच्छे लोग हैं, या कोई डीलर समझे, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हमारे उस्ताद हैं, हमारे लीडर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना के दिया, बहुत अच्छा एक अदारा बना के दिया। लेकिन आई थिंक अदारे बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितने अदारे चलाना मुश्किल काम है। मेरी मौजूदा मैनेजमेंट और आने वाली मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट होगी, बल्कि आई एम सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस, कि चौधरी नदीम सरवर साहब, राव असलम साहब और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। क्योंकि चौधरी मजीद साहब बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। पहले तो हर मामले में वो खुद भी इंटरफेयर करते थे और वो देखते थे, बताते थे, लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए तो नदीम सरवर साहब को क्रेडिट जाता है, कोई शक वाली बात नहीं है कि बहुत अच्छा मैनेज किया। क्योंकि मैं अगेन रिपीट करूं कि अदारे बनाना और फिर अदारों को चलाना, क्योंकि अदारा बनता है तो पहले बहुत छोटा सा होता है, फिर एक्सपेंशंस होते हैं। इस टाइम MPCHS कोई छोटा नाम नहीं है। E11 से शुरू करके F17, B17 रेजिडेंशियल आर्चर्ड स्कीम और अभी माशाल्लाह जो मल्टी गार्डन फेज़ 2 है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत बड़ा इस टाइम मैनेजमेंट भी बढ़ चुका है और उनके ऊपर लुक आफ्टर, और कहीं पे कोई मसाइल होते हैं, छोटे मोटे मसाइल होते हैं, लेकिन बड़े नहीं हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मज़ीद भी कहता हूँ कि जी इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है। कभी भी आप किसी अदारे में काम करें तो आपका जो जूनियर होता है वो बहुत अच्छा काम करे, लेकिन फिर भी सीनियर कहता है कि नहीं, अगर इसको ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ऐसे करोगे तो इससे भी बेहतर हो जाएगा। बातें बहुत सारी हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लूँ आप लोगों का। इलेक्शन भी आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो हमेशा इस बात पर बिलीव करता हूँ कि जो कमेटी होती है, जो चल रही होती है, उसके अगर दोबारा इलेक्शन लड़ने का मूड हो तो उसको किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आप हमें वोट दो, लोग खुद से वोट दें। मौजूदा कमेटी ने काम अच्छे किए हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। फिर ऊपर चौधरी मजीद साहब की कमांड एंड कंट्रोल भी है, तो वक्त के साथ देखेंगे कि कौन सा पैनल आता है, क्या मुखालफत में कोई आता भी है या आता भी नहीं। इंशाअल्लाह ताला हम MPCHS के साथ खड़े हैं। सबसे पहले मल्टी है, मल्टी होगी तो हम सब होंगे। मैं अक्सर कहता हूँ मल्टी हमारी माँ की हैसियत रखती है। सारी हमारी इज्जतें, सारी हमारी जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं, जितनी हमारी इज्जतें बनी हुई है, उसमें मल्टी का बहुत बड़ा किरदार है। तो मल्टी गार्डन फेज़ 2 की बुकिंग के हवाले से मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूं कि ये थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया ज़रूर है, क्योंकि हमारे अंदर बाहर का बंदा कोई नहीं बैठा, हम सारे आपस में बैठे हैं। इस चीज़ को मेरी मैनेजमेंट से गुजारिश है कि आप ज़रा सर जोड़ के बैठें कि ऐसा क्यों हुआ है। फैसल टाउन फेज़ 2 की हमने बुकिंग शुरू की, 3 दिन में रिकॉर्ड बुकिंग हुई, पूरे पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और अगर मल्टी गार्डन फेज़ 2 की हमने बुकिंग शुरू की तो मल्टी गार्डन या MPCHS तो पेरेंट डिपार्टमेंट है, तो यहाँ ये जो बुकिंग वाला मामला है, इस पर ज़रा ज़रूर कंसिडरेशन कर लें। यह हमारे लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। आराम आराम से जो है ना चीज़ें ख़राब होती हैं, एक दिन नहीं होती। ख़ास तौर पर नदीम सरवर साहब के सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राव असलम साहब, कि आप लोग देख लें, वजूहात जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है। एक वक्त था, सरदार साहब गवाही देंगे कि हम मल्टी का फॉर्म, जस्ट फॉर्म जो हमें बुकिंग में कोटा मिला था, वो हम फॉर्म बेचते थे। एक एक फॉर्म 15-20 हज़ार का बिकता था। आज यकीन कर ले, जिसको हम बुकिंग देते हैं वो कहते हैं कि जी ठीक है, इतना तो मल्टी रिबेट दे रही है, आप क्या देंगे अपनी तरफ से। तो ये जो मैं कहता हूँ गैर ज़रूरी कंपटीशन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जेन्युइन बुकिंग की तरफ जाएं, जेन्युइन अलॉटिस की तरफ जाएं, ताकि कल को मल्टी को इंस्टॉलमेंट्स भी दें।
हम सब यहाँ भाई बैठे हुए हैं, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह होते रहते हैं और वो हम करते रहेंगे बिल्कुल ओपनली, उसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ मल्टी की बात आएगी वहाँ पे डेफिनेटली मैं सरदार साहब वाली बात को फॉलो करूँ कि जिस तरह आज हमें इकट्ठे बैठे हैं हमेशा हमें बैठना चाहिए जहाँ मल्टी की बात हो, जहाँ फैसल टाउन की बात हो। तो बहरहाल मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट आखिरी करूँ कि सर एक वक्त था, मेरा नहीं ख्याल कि वीकली या कोई फोर्टनाइटली से ज़्यादा आगे हमारी कोई मीटिंग जाती थी। चौधरी मजीद साहब हमें बुला के चाय भी पिलाते थे, काम भी करते थे, एक लम्हे के अंदर फैसले होते थे। जितने भी सरकारी इदारों के बेड़ा गर्क है वो सिर्फ ऑफिशियल करिस्पॉन्डेंस में गर्क है। राव साहब नीचे वाले फ्लोर पे बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब ऊपर बैठे हैं, तो राव साहब के पास एक एप्लीकेशन आएगा, वो उसके ऊपर फॉरवर्डेड प्लीज़ लिख के उसके क्लर्क, उसके पीए और फिर हर करते करते नदीम सरवर साहब तक जो पहुंचेगा तो हफ्ता गुजर जाएगा। अच्छा, जो ही उसके पास पहुंचेगा वो उसके ऊपर लिख लेगा कि BCS सेक्शन टू रिपोर्ट, वो BCS सेक्शन रिपोर्ट करेगी तो 2 हफ्ते और गुजर जाएंगे। फिर नीचे माशाल्लाह चीमा साहब के पास आ जाएगा, और चीमा साहब पता नहीं फिर कौन कौन सी मास्टर फाइलें निकालेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऑलमोस्ट आप हमारे उस्ताद चौधरी मजीद साहब को फॉलो कर रहे हैं। जब भी आपके पास हम आए आपने मायूस नहीं भेजा हमें, फौरी तौर पर फैसला। मेरा यहाँ पे इतनी लंबी बात करने का मकसद ये है कि फ़ैसले कर लिया करें। मुझे एक विज़िट याद है, चौधरी मजीद साहब के साथ हम विज़िट पर थे फील्ड के, तो उन्होंने एक बात की थी, कहता है यार वो डिस्कशन का टाइम नहीं है, फैसले करते हैं आज सारे फैसले करेंगे। एक फैसले के पीछे बहुत सारी रुकावटें ख़त्म हो जाती है। तो जो ऑफिशियल का रिस्पॉन्डेंस के ऊपर मल्टी चलने लगी है, इससे थोड़ा सा निकालो, फैसलों की तरफ जाओ, ताकि फौरी तौर पर मल्टी में जो पेमेंट आनी है, जो ट्रांसफ़र होने हैं, जो हिसाब किताब होना है, वो फौरी तौर पर हो जाए। तो मेरे रियल स्टेट की जो बिरादरी है सर, बहुत ज़्यादा इग्नोर हो चुकी है। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ आपको, इग्नोर हो चुकी है और इग्नोर हो भी रही है। आप उनके लिए कोई प्लानिंग करें, क्योंकि हम वो लोग हैं जो आपके एम्बेसडर्स हैं, आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आप एक प्रोडक्ट देते हैं, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे लोग कन्वेंस होते हैं, वो सारा कुछ हमारे भाई करते हैं। तो हमारे भाइयों की इज़्ज़त भी होनी चाहिए और उनके जायज़ काम होने चाहिए। नाजायज़ काम सारे पढ़े लिखे हैं। मैं आज तक एक गारंटी करता हूँ, लोगों को कुछ ज़्यादा ही टाइम मैंने ले लिया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि रियल स्टेट के भी मसाइल आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम वहाँ आते हैं, वहाँ पर हमें बोलने का इस तरह से मौका नहीं मिलता जिस तरह आज हमें मिल गया है। आप माशाल्लाह सारे मैनेजमेंट सामने बैठिए, रियल स्टेट को थोड़ा सा कंसिडर कर ले सर। चौधरी मजीद साहब ने मल्टी से काम शुरू किया माशाल्लाह, इस टाइम पूरे मुल्क, बल्कि एब्रॉड द कंट्री, पाकिस्तान से बाहर चौधरी मजीद साहब को लोग जानते हैं। लेकिन मैं ये क्रेडिट अपने आप को और मेरी रियल स्टेट बिरादरी को दूंगा कि हम सर बग़ैर किसी तनख्वाह के, बग़ैर किसी उसके, हम एड भी खुद चला रहे होते हैं, खाने भी खुद खिला रहे होते हैं, दफ्तरों में अच्छे खासे दफातर लोगों ने बनाए हैं, ठीक ठाक खर्चे होते हैं। तो जब 2 पैसे कमाने का टाइम होता है, उस टाइम भी आप डीलर को मेहरबानी करें, थोड़ी सी वैल्यू दे दिया करें। रिबेट वाला मामला कोई अच्छा नहीं मैनेज हुआ मल्टी का। मैं बड़ा राव साहब के साथ हमारी बात हुई थी, आपके साथ हुई थी, फिर उस टाइम ऐलान भी हुआ था। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी आपने बात करनी है, इन चीज़ों को सर ज़रा रिकन्सिडर करें, रिव्यू करें। फैसला ये हुआ था कि फ़िलहाल ये वाला रिबेट आप ले लें मल्टी से, तो जो टैक्स काटा जा रहा है या कमी है, क्योंकि हमारे साथ कमिट किया गया था कि जी फैसल टाउन से ज़्यादा होगा रिबेट। लोकेशन भी अगर सेम है, ब्रांड भी सेम है, तो डिसाइड ये हुआ था कि रेट अगर मल्टी का ज़्यादा है, डाउन पेमेंट भी मल्टी की है, तो फिर हमें रिबेट ज़्यादा मिलेगा। चले फ़िलहाल ये जो चेक बने हुए हैं ये ले लें, बाद में हम भाई हैं सारे आपस में बैठ जाएंगे, कंसीडर कर लेंगे। आज आपके पास सर अख्तियारात हैं, आज का दिन भी है, कल का दिन भी है। चौधरी मजीद साहब एक मिनट में फैसले करते हैं। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि इस स्टेज से आप एक डिसीजन ले लेंगे और इन लोगों को थोड़ा सा खुश कर लेंगे, मार्केट में माहौल थोड़ा ख़राब नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आप अभी जा भी रहे हैं और इंशाल्लाह आ भी रहे हैं, ये ऐसा जाना नहीं है, थोड़ा सा आप रेस्ट फरमा लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि जो रियल स्टेट की बिरादरी है, वक्तन फ़वक्तन चौधरी मजीद साहब प्लाट दे देते थे, मेंबरशिप दे देते थे, बेतहाशा मेंबरशिपें कैंसिल हो गई हैं मल्टी की। तो हमने आज तक आपस का बरहम रखते हुए कभी नहीं पूछा कि वो कैंसिल मेंबरशिपें कहाँ गई। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, मेरी बातें फील भी नहीं करनी, आप भाई हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमेशा कि जो रियल स्टेट की बिरादरी है सर, उसमें कम से कम भी आज के दिन आप खुशी का मौका है, बड़े अच्छे माहौल में हम सब बैठे हैं।
आने वाले इलेक्शन में भी सर इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। तो एक एक मेंबरशिप का अनाउंस ज़रूर कर ले, हर एक डीलर को एक एक प्लॉट की मेंबरशिप बहुत नॉमिनल से डाउन पेमेंट पे दे। बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है डीलर ने, बहुत सारे दफातर हमारे बंद हो गए। तो ये सर आपसे एक मुश्किल लेकिन बहुत आसान सा सवाल था कि ये मेहरबानी कर लें, आज के दिन कोई ना कोई ऐसा काम कर जाए जिसको हम याद भी रखें और फिर हम आपको वेलकम भी करें। सब डीलरों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नईम मसूद साहब, आपके